हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो कैसे हैं सभी बताइए। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका जो पिछली क्लास थी, उसके बाद जो क्लास थी, उससे पहले भी जो क्लास थी, यानी जितनी भी क्लासेस अभी तक हो गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने सारी क्लासेस को आपने क्या कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वह है मैट्रिक्स की सेकंड या थर्ड क्लास है आपकी। लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे वो जितनी टाइप्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं इसमें, उस टाइप्स पर बेस्ड आपको आज मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस को बताऊँगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले जो मैट्रिक्स की टाइप थी उसमें से एक या दो टाइप हमारी रह गई थी, वो टाइप बताने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज 3.1 यानी उस टाइप के बेस्ड पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम लोग उस एक्सरसाइज से सभी क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह में समानता जो है, आव्यूह का समानता यानी कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों। वो बात ये है कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग, यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइबर 2000 यानी 2K प्लस। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइबर कम से कम आप 2000 से अधिक या 2000 तो करवा ही सकते हैं या कर ही सकते हैं दोस्तों। इससे बेस्ट और इससे अच्छी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। चाहे आप पेड क्लासेस ले लें, चाहे आप कोचिंग में जाके हज़ारों रुपए दे दें, या फिर आप ट्यूशन पढ़ लें दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में आपको एक एक डेफिनेशन, एक एक टॉपिक का अर्थ, एक एक की मीनिंग और एक एक क्वेश्चन का निचोड़ आपको मैं पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। कहीं पर भी आप पैसे दे रहे हो तो आपको घोल कर नहीं पिलाया जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि हम भी हर जगह पढ़ाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो पूरा एकदम घोल के पिला देते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चे हमारे होते हैं, जो वीक छात्र होते हैं, उनके लिए भी क्या है, ये क्लास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि वो बच्चे जब चाहें तब घर में बैठकर, अपने रूम में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर रहकर आराम से वीडियोस को देखकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 100% बेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इससे अच्छी क्लास आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। तो चलिए, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे हमारी बातों को, और बस इतना आपको करना है दोस्तों। सब्सक्राइबर कम से कम आप 2000 प्लस तक पहुंचा सकते हैं, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वह है आव्यूह की सेकंड या थर्ड पार्ट है। जो भी होगा वो पार्ट आपको मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो आपकी क्लास रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पर तो दो टाइप लिखे हुए हैं जो हमारे बच गए थे। उसके बाद आज ही की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, और किस पर आधारित, मैंने बताया आपको कि मैट्रिक्स के प्रकार पर, यानी आव्यूह के प्रकार पर जितनी बातें हमने बताई हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज जो हमारी हमने टाइप जितने पढ़े थे, हमने जो है आव्यूह के 5 प्रकार आराम से एकदम उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से किया था। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे टाइप नंबर 6 की। तो जो छठा टाइप है मेरा आव्यूह का, वो है दोस्तों हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का नाम सुनते ही हमको तुरंत समझ में आना चाहिए कि एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर के सभी एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। सभी एलिमेंट हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, चाहे वह 1x1 की हो या 2x2 की हो। दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस का मतलब समझ गए होंगे आप, बाई होता है, यानी 1x1 की मैट्रिक्स हो, 2x2 की मैट्रिक्स हो, 3x3, 3x4, 4x5, जितनी की भी मैट्रिक्स होगा। यानी मेरा कहने का आशय यह है बच्चों
कि जो भी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी होगी उसके अंदर जितने भी हमारे डाटा दिए होंगे यानी एलिमेंट दिए होंगे सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। बच्चों यही डेफिनेशन कह रहे हैं, ध्यान से देखो तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे यहाँ पर जीरो हमारा क्या है, 1 क्रॉस 1 की है यानी 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है यानी रो कॉलम से जीरो है। यहाँ पर लिखा है 2 क्रॉस 2 यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, जीरो हैं। यहाँ पर 3 बाई 3 यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी हमारे सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब जरूरी नहीं कि यही हो बच्चों, यहाँ पर ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0। बच्चे देखो तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बनी है वो बनी है 3 बाई कितने की, 4 की। यानी जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी तो नल मैट्रिक्स में सभी हमारे क्या होंगे, यहाँ पर जीरो होंगे। बच्चों नल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं शून्य अवयव। अब हमारी जो अगली आती है हमारी जो टाइप वो है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है, लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर जो लिखा है मेन डायगोनल, ये आखिर क्या होता है। मेन डायगोनल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर दिए हैं यानी जो जीरो हमारा होगा यानी मेन डायगोनल के नीचे जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, ध्यान से सुनना, मेन डायगोनल के नीचे जितने भी हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, पहली बात तो वो जीरो होंगे और दूसरी बात जितने भी हमारे जीरो एलिमेंट होंगे मेन डायगोनल के नीचे वो एक ट्रायंगल के आकार में होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर देखो तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा गया है हमारा, मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है, एक ट्रायंगल के आकार का है, ट्रायंगल के आकार का है। देखो जितने भी हमारे जो मेन मैट्रिक्स के नीचे हमारे, सवाल यहाँ पर यह है कि मेन मैट्रिक्स क्या है दोस्तों। मेन मैट्रिक्स यहाँ पर यही होगा कि जीरो के ऊपर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 1 5 8 10। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 5 8 और 10 दोस्तों, यही हमारे क्या होंगे, मेन मैट्रिक्स होंगे। क्या होंगे, मेन मैट्रिक्स होंगे। और मेन मैट्रिक्स के नीचे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, पहली बात तो वो जीरो होंगे और दूसरी बात वो ट्रायंगल के फॉर्म के होंगे, ट्रायंगल के रूप का होगा। तो यहाँ पर देखो तो ट्रायंगल भी बन रहा है हमारा, जितने भी जीरो वाले एलिमेंट्स हैं और जितने हमारे उसके ऊपर हैं तो हमारा मेन डायगोनल होता है। यही पेपर में पूछता है फाइंड द मेन डायगोनल ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ पर ये बता देना होगा या फिर आपको बताएगा एक मैट्रिक्स देगा और पूछ लेगा कि यह किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो आपको यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। कौन सा उत्तर आएगा आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पर होता है मैट्रिक्स की टाइप हमारी खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 की ओर और ये देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और एकदम मक्खन की तरह आपको हम यहाँ पर हल बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसकी ऑर्डर क्या है। यहाँ पर दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें टोटल नंबर कितने हैं। यहाँ पर लिखा है राइट्स एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। बच्चों अगर आपने जितने भी टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको केवल और केवल 1 से 2 मिनट लगेंगे, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, केवल और केवल सेकेंड्स में आपके इसके आंसर 3 के तीनों आंसर आपके आ जाएंगे। दोस्तों देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है, मैंने आपको पहले ही बताया मैट्रिक्स के बारे में, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है और मैट्रिक्स का जो हमारा क्रॉस होता है यानी कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, सारी बातें हम आपको बताए हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है क्या, सबसे पहले ये देखना है बच्चों, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको ये कर लेंगे क्या कि जो ऐसे लेटी हुई लाइन जो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलेंगे क्या R3। R का मतलब यहाँ से हमारा क्या है, R का मतलब यहाँ से हमारा है रो, R का मतलब होता है रो। दोस्तों जो हमारी
ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 और इसको बोलते हैं क्या, C4। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे रॉज होते थे इनको हम लोग बोलते थे क्या, M, और जो हमारे कॉलम्स होते थे दोस्तों इनको हम लोग क्या बोलते थे, N। यानी जो मैट्रिक्स होगी हमारी ये M क्रॉस N की होती थी, M क्रॉस N यानी M/N की मैट्रिक्स हमारी क्या है, होती थी। दोस्तों यहाँ पर रॉ कितने हैं देखो, 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। उसके बाद कॉलम देखो 1 2 3 4, कॉलम हमारे कितने हैं, 4। यानी ये जो मैट्रिक्स है आपका, जो यहाँ पर पहला आपका आंसर आया है दोस्तों, लिखा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट का। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने की है, बस केवल आपको इतना ही लिखना है, 3/4। ऑर्डर कितना है इसका, 3/4। पहले रॉ आता है फिर कॉलम आता है, यानी पहले हमारा क्या आता है, पंक्ति आती है, उसके बाद हमारा स्तंभ आता है, तो रॉ एंड कॉलम। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 4, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 12। यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे कितने होंगे, 12। आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12। ऐसे ही गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। दूसरे का हमारा आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला आंसर होगा तो हम आपको सारे आपको सब कुछ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहला काम आप यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप एक मैट्रिक्स क्या कर लो, ऐसे बना लो। यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्या कर लो, ऐसे बना लो। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है 3/4, यानी यहाँ पर लिखो आप A11, A12, A13 और A14। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ऊपर वाली जो लाइन होती है वो हमारी 1 वाली होती है, यानी पहला रॉ और कॉलम हमारे क्या होंगे, पहला रॉ पहली कॉलम, पहला रॉ दूसरी कॉलम, पहला रॉ तीसरी कॉलम और पहला रॉ चौथी कॉलम। ऐसे यहाँ पर आएंगे क्या, A21, A22, A23 और A24। सारी बातें आपको बता रखी है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर लिखेंगे A31, A32, A33 और A34। अब क्या कर दो, आप इसे कंपेयर कर दो और आपका आंसर आपके हाथों में। यहाँ पर देखो मैं सीधे लिखता हूँ A13, A21, A33 और A24 और A23। सबका आंसर सबके नीचे में ऐसे यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है A13 यहाँ पर जहाँ है क्रॉस कर लो, A13 यानी 1 2 3, यानी 1 2 3। दोस्तों यहाँ पर A13 की वैल्यू है 19, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा A13 का कितना आ गया, 19। फिर क्या पूछा है, A21 दोस्तों देखो A21 यहाँ पर देखो तो 1 2, नीचे आ जाओ, 1 2 यहाँ पर A21 दोस्तों कितना है ये, 35। आपका A21 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 35। फिर यहाँ पर आपको क्या पूछा है, A33। देखो A33 दोस्तों यहाँ पर लिखा है A33, यानी यहाँ पर देखो A33 क्या होगा, माइनस कितना लिखा है, 5। माइनस कितना लिखा है, 5। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कितना, 5। अब यहाँ पर क्या पूछा है, देखो ध्यान से, A24 दोस्तों यहाँ पर लिखा है A24। यहाँ पर A24 की वैल्यू कितनी है, देखो A24 यहाँ पर लास्ट में है, A24 यहाँ पर A24 की जो वैल्यू है मेरी वो कितनी है, 12। कितनी है, 12। यहाँ पर पूछा है A23 दोस्तों, यहाँ पर A23 देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर देखेंगे तो ये है, और इसका जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 5/2। जरूरी नहीं कि पेपर में आपसे केवल इतना ही पूछा जाए, आपसे किसी की भी वैल्यू पूछे तो आप यहाँ से बता दोगे। अगर आपसे पूछे A31 की वैल्यू तो यहाँ पर √3, अगर पूछे A32 की वैल्यू तो यहाँ पर आएगी 1, और यहाँ पूछे A22 की वैल्यू तो यहाँ आएगी -2, A11 की वैल्यू तो यहाँ पर 2, और A12 की वैल्यू यहाँ से कितना, 5, और A14 की वैल्यू यहाँ से कितना, 7। सारी वैल्यू यहाँ से हमने आपको क्या कर दी, बता दी। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा। अब हम बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसी वाले एक्सरसाइज का 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी होंगे उसी की बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड।
तो बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा एक बार हम लोग क्या करते हैं, थियोरेटिकल है, इसको रीड करते हैं एक बार। लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि एक आपकी मैट्रिक्स है, उस पर 24 एलिमेंट्स हमारे, यानी 24 तत्व, 24 एलिमेंट, 24 डाटा हमारे क्या है उस पर लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों एक मैट्रिक्स है और उस पर 24 एलिमेंट्स आपके क्या हैं लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि 24 एलिमेंट्स वाला जो हमारा मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का हो सकता है, उसकी पॉसिबल वैल्यू, यानी कितने हो सकते हैं। पॉसिबल का मतलब 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 5, 6, 4 कितने हैं। तो चलिए एक बार हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, एक बात ध्यान से सुनना, सब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको पूछे जाएंगे तो आप एक काम करना, सबसे पहले ये देखो कि जो 24 है, 24 किन किन संख्याओं से कट सकता है, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या क्या होनी चाहिए, 24 के नीचे ही होनी चाहिए। क्योंकि 24 के ऊपर जाएंगी लेकिन या तो ऐसे समझो कि यानी कितने ऐसे नंबर हैं जो 24 को पूरा यहाँ पर काट देंगे, यानी कोई भी फ्रैक्शन वाला फॉर्म नहीं बनेगा। तो चलो एक बार हम लोग इसको भी क्या करते हैं देखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर 24 को हमारा क्या होगा, 1 भी काटेगा, तो पेयर बना लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे पेयर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स। यहाँ पर चलो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल एलिमेंट्स का पेयर बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला 24 को 1 काट देगा, बिल्कुल काट देगा। तो इसका मतलब ये है 24 को अगर 1 काटेगा तो 24 अपने आप को भी काटेगा, और कितने बार में, एक बार में। फिर यहाँ पर देखो क्या 24 को, या फिर ऐसे देखो, पहले मैं बताता हूँ, 24 को 1 काट सकता है, 24 को 2 काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 नहीं होगा, 6 काटेगा, 7 नहीं होगा, 8 भी काटेगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 दूना 24। अब जो भी नंबर आप 24 को काटोगे तो फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ तुम्हारा 24 आएगा, इसके साथ भी 24 आएगा, इसके साथ भी 24 आएगा, यानी ये 24 को हमारे क्या कर रहे हैं, पूरा क्या कर रहे हैं, इसको दोस्तों काट दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हो गया, 24 को पूरा काट दिया इसने। यहाँ पर एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो अगर ये एक 24 को काट रहा है दोस्तों, तो 24 भी काटेगा एक बार में, अपने आप को पूरा काटेगा, पूरा क्या कर देगा, इसको 24 को अपने आप में काटेगा। अब जितनी वैल्यू यहाँ पर कट कर रहे हैं दोस्तों, बस इनका रिवर्स क्या कर दो आप, इनका रिवर्स भी आप लिख दो। अगर रिवर्स लिखेंगे तो कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, देखो यहाँ पर इसको लिख देंगे 24 कॉमा कितना 2, इसको लिख सकते हो कितना 24 कॉमा यहाँ पर 3, इसको लिखोगे 24 कॉमा यहाँ पर कितना 4, इसको देखो तो कितना आएगा 24 कॉमा दोस्तों यहाँ पर 6, इसको देखो तो 24 यहाँ पर कॉमा, और दोस्तों यहाँ पर 8, इसको देखो तो यहाँ पर 24 कॉमा यहाँ कितना आ जाएगा 12। आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछा है कि कितने, मतलब अगर एक बात बताओ, अगर 1 कॉमा, अगर 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है तो क्या 3 क्रॉस 1 की नहीं होगी भाई। अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम ये लिख दें, मान लो कोई मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे कि एक मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स है दोस्तों बताओ। मान लो उसमें अगर एलिमेंट्स आपके हैं, अगर मान लो उस पर केवल और केवल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट को मैं लेट करता हूँ यहाँ पर x, y, कितना z लिख दिया। अगर इसको ऐसे चाहें तो क्या दोस्तों, क्या ऐसे नहीं लिख सकते इसको, तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि रॉ इतनी होगी, कॉलम इतनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो रॉ है केवल 1 है, लेकिन कॉलम यहाँ पर C1, C2 और कितने 3, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 क्रॉस कितना 3। अगर 1 क्रॉस 3 लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखो तो ये हमारा कितना है R1, ये है R2 और दोस्तों ये है मेरा R3। तो इसको क्या हम लोग 3 क्रॉस 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ कॉलम तो केवल 1 ही है।
तो दोस्तों जैसे यहाँ पर ये वाला हमारा क्वेश्चन था, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, तो ये वाला था। अगर आपको देखना है तो आपके पेयर कितने बन गए, पेयर आपके इतने हैं, कितने पेयर बन गए दोस्तों, इतने पेयर आपके क्या है बन गए। तो ब्रैकेट में इसको बंद कर लो, ये आपके पॉसिबल क्या है दोस्तों, पेयर हैं। पॉसिबल पेयर आपके इतने हो सकते हैं, ठीक। अब तो ये पेयर, ये तो सारे आपके क्या हो गए, पेयर हो गए। लेकिन अब ऑर्डर बताना है तो एक बार ऑर्डर भी बता दो। अगर ऑर्डर बताना है तो सारी वैल्यू यही होंगी, बस उनके बीच आप क्या कर दो, ऐसे क्रॉस का साइन कर दो। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिख दिया 24, ये आपके क्या है पॉसिबल, ये आपके क्या है पॉसिबल, आपके क्या है पॉसिबल। ये जो मैं यहाँ पर अब लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके हैं पॉसिबल ऑर्डर, ये आपके क्या है पॉसिबल ऑर्डर, ये हमारे क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी ये बन सकती है। तो 1 24, 24 1 ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 24 ऐसे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात फिर इसको 24 और फिर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरा क्या है देखो 3 लिखा है, फिर यहाँ पर 3/24 का, फिर यहाँ पर दोस्तों 24/3 का भी हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या है देखो ये हो गया। अगर यहाँ पर दोस्तों 4/24 का होगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 24/4 की भी मैट्रिक्स हमारी बनेगी। अगर दोस्तों यहाँ पर 6/6 एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक थोड़ा सा एक मिनट। मैंने हर जगह क्या कर दिया 24 ही लिख दिया। यहाँ पर देखो जल्दी से देख लो, पॉसिबल आपके पेयर कितने होंगे, देखो 1 और यहाँ पर कॉमा कितना 24, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो 24,1। दोस्तों यहाँ पर अगर हम जैसे लिखें 2 तो 24 यहाँ पर आएगा कितना 12, 12 दूना कितना 24, या फिर 2 कॉमा कितना, या फिर 12 कॉमा कितना 2। दोस्तों यहाँ पर 3 से अगर कटेगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर आएगा 8, 8 3 24 होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 यहाँ पर लिख देंगे कितना 3, ये भी 24 होता है। फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 से भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 कॉमा क्या होगा 6 होगा, यानी 6 चौका 24। और दोस्तों यहाँ पर 6,4 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा तो 8 कॉमा कितना 8 है, 8 3 24, 8 और 3 का पेयर बनेगा। और तो क्या 3 और 8 का नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या और है इसके, एक और है, एक क्या है मेरा, एक मेरा है 12, 12 दूना 24 हमारा बन गया है। और दोस्तों यहाँ पर बन गया है ये वाला पेयर यहाँ पर बन गया है 2, 12, 12, 2, 3, 8, 8, 3, 6, 4, 4, 6, 8, 3 और 3, 8। ये सारे पेयर हमारे यहाँ पर क्या है बन चुके हैं। अब जो यहाँ पर रिपीट हो रहे होंगे उन्हें आप क्या कर दो, हटा दो। तो देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखो 3, 8 और यहाँ पर लिखा 8, 3। जो आपके यहाँ पर जितने भी आपके पेयर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं उनको क्या कर देना है, हटा देना है। देखो 1, 24, 24, नीचे है, बिल्कुल नहीं। 2, 12, 12, 2, क्या ये दोनों नीचे है, बिल्कुल नहीं। 3, 8 है, 8, 3 है। दोस्तों यहाँ पर ये हमारी पेयर क्या है रखी हुई है, ये पेयर यहाँ पर क्या है मिल गई है। यहाँ पर लिखा है 6, 4 और 6, 4 और 4, 6 ये भी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जस्ट ये वैल्यू हमारी कौन सी होगी, ये वाली। तो आप इसे भी यहाँ पर क्या कर दोगे, मिटा दोगे। तो केवल और केवल पॉसिबल वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर दोस्तों, पॉसिबल वैल्यू हमारी कितनी है, केवल ये वाली है। बस यही वाली वैल्यू यहाँ पर लिखो। तो 1 24 हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर, ये फिर या तो 24 और 1 ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 12 का, और दोस्तों यहाँ पर 12 और 2 का, और क्या है मेरा यहाँ पर 3 और 8 का, तो 8 और 3 का होगा। और यहाँ पर हमारा बचा है कितना 4 और 6 का, 4/6 का, तो 6 कितना 4 का। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारा रॉ 1 होगा तो कॉलम 24, अगर कॉलम 24 होगा तो रॉ 1। यहाँ पर है कि अगर रॉ हमारा 2 है तो कॉलम 12, अगर रॉ 12 है तो कॉलम 2। यहाँ पर रॉ 3 अगर है तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम होगा 8 होगा, अगर कॉलम 8 है तो रॉ हमारा क्या होगा 3, अगर रॉ हमारा 4 है तो कॉलम 6, अगर कॉलम हमारा 6 है तो रॉ क्या होगा 4 होगा। तो ये कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब इतना था। अब ऐसे बोला है, लेकिन लास्ट में इसने क्या बोला है, व्हाट इफ इट हैज़
13 एलिमेंट। अगर किसी अवयव में 13 एलिमेंट दिए हों, कितने दिए हों 13, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्या ये पॉसिबल है? अगर 13 है तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर आएगा इतने का, ये वाला, तो दोस्तों यहाँ पर 1,13 और 13, क्या होगा 1। अगर ये पॉसिबल हमारे क्या है, पेयर, क्या है पॉसिबल, पेयर, पॉसिबल यहाँ पर क्या है, पेयर। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पॉसिबल क्या आएगा, पॉसिबल हमारा जो ऑर्डर आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर क्या इसका संभव है, तो यहाँ पर अगर लिख दिया मैंने कितना 1/13 और फिर यहाँ पर लिखा क्या 13 बाई कितना 1। लेकिन आपको ये बताना है कि क्या किसी अवयव में ये जो एलिमेंट लिखा है, क्या 13 एलिमेंट क्या संभव है दोस्तों, उत्तर आपको देना है। ये दोनों का हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। जो था क्वेश्चन नंबर 1 वही है क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था वही है सेम टू सेम हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर वहाँ पर हमारा 24 था, यहाँ पर 18 है, और वहाँ पर हमारा था 13, तो दोस्तों यहाँ पर है 5। यानी यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा, यहाँ तो मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे पेयर। क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर। अब यहाँ पर ज़रा पॉसिबल पेयर क्या होंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 18। 18 का मतलब दोस्तों ये होता है, यहाँ पर 1 और 18, फिर पेयर है हमारे दोस्तों, क्या है ये पेयर, 1 18 और 18 1, ये भी होगा दोस्तों। यहाँ पर 2, हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9 दूनी 18, यानी 2 और 9 का, या फिर 9 और 2, ये भी लिख सकते हैं 9 दूनी 18। और किसके साथ आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आता है 3 और 6, 6 3 18, और यहाँ पर चाहे तो हम लोग लिख दें दोस्तों 6 और कितना 3, ये भी हमारा कितना होता है 18 ही होता है। क्या इसके अलावा कोई और पेयर है? अगर और अब अगर लिखने जाओगे, इसके अलावा अगर और भी आप लिखोगे तो रिपीट 6 7 नहीं 8 नहीं 9 दोस्तों, फिर आ जाएगा 9 और फिर आएगा 2 और फिर आएगा 2 फिर आएगा 9। तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर क्या है लिख चुके हैं, फिर ये क्या होगा रिपीट होगा। यानी जो पॉसिबल पेयर है दोस्तों वही हमारा क्या होगा, आंसर इतना होगा। और एक बात, जितने भी पॉसिबल पेयर होते हैं वही हमारा क्या होता है, पॉसिबल ऑर्डर होता है दोस्तों। बस यहाँ पर अगर आप लिखोगे पॉसिबल ऑर्डर, अगर आप यहाँ पर लिखोगे पॉसिबल ऑर्डर दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, बस इसके साथ आप क्रॉस लगा दो, बाकी आपका जो आंसर है सेम वही होगा। बस आप क्रॉस लगाते जाओ दोस्तों, और आपको कुछ भी नहीं करना है, यही हमारा क्या होगा आंसर। जो पॉसिबल पेयर होगा वही पॉसिबल आपका क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर होगा, और यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है। सवाल ये उठता है यहाँ पर है, क्या 5 जो एलिमेंट्स होगा हमारा, कोई अवयव है यानी मैट्रिक्स है, उस पर 5 एलिमेंट्स है दोस्तों, तो इसके पॉसिबल वैल्यू और पेयर क्या संभव है तो बताओ। तो मैं उत्तर क्या दूंगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आएगा, जो यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं 5, यानी आपका ये वाला उत्तर मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो पेयर होगा, प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेयर होगा, तो कितने पेयर होंगे इसके 5 का, तो केवल 1 और 5, एंड दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दोगे 5 और कितना 1, क्योंकि 5 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, या फिर 1 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा। इसका पॉसिबल पेयर हमारे इतने ही है और कुछ भी नहीं। किसी के टेबल में 5 आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता दोस्तों। तो जब ये पेयर है आपके, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑर्डर बनेगा, तो वो ऑर्डर क्या बनेगा आप बता सकते हो प्यारे दोस्तों, 1 क्रॉस 5 एंड, यानी 1/5 एंड यहाँ पर क्या आएगा 5/1, और यही आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4, जो कि एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बेस्ट और बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सबसे पहले आप सभी ये बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स
2 क्रॉस 2 की या 3 क्रॉस 3 की, या फिर ऐसा कह लो कि जो n है वो m के बराबर हो जाए। यानी n का आशय है हमारा कॉलम से और m का यहाँ पर आशय है मेरा किसका, रो से। अगर रो और कॉलम बराबर होते हैं दोस्तों तो ऐसी मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल सही, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है दोस्तों। तो यहाँ पर एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको क्या करनी है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी आपको बनानी है। कैसे बनानी है वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, 2 क्रॉस 2 का मतलब ये होता है कि हमारा जो आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, वो आएगा a इक्वल टू यहाँ पर A11 A12 A21 और A22, यही हमारी होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। यानी इन जो तीनों की वैल्यू हमारी आएंगी यहाँ पर रखेंगे तो और तीन हमारे जो आंसर आएंगे वो 2 क्रॉस 2 की होगी। वो कैसे, वो ऐसे, वो कैसे, वो ऐसे। अब देखो आप यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर मैं लाइन ऐसे खींच देता हूँ प्यारे दोस्तों, ताकि आपको ये रहे कि आंसर आपको यहाँ से देना होगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है दोस्तों, आंसर आएगा, ये आएगा यहाँ से, और ये रहा पहले वाले का आंसर। और आपको मैं बताया हूँ कि आई और जे हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर A11 और A12 A21 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और ये बताते हैं कि इनका पोजीशन क्या है। चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखा है AIJ, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, I प्लस J, और इसका यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 2। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, A11, देखो यहाँ पर जो 1 है ना, ये वाला हमारा होता है I, ये होता है J, ये है I और ये है J। यानी जो हम वे 1 के लिए और A12 के लिए जो I की होती है वैल्यू वो 1 होती है। तो देखो अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग I बराबर रखें 1 और यहाँ पर J बराबर क्या रखें 1, तो ये वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी पहली वाली, तो ये 1 1 आएगी, और यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो A11 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ आएगा 4/2। यानी यहाँ पर जो A11 की वैल्यू आई है प्यारे दोस्तों, वो आई है कितना, 2। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली है, अब देखो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे A12 के लिए। A12 के लिए दोस्तों हमें I बराबर 1 रखना होगा, लेकिन J की वैल्यू कितना रखना होगा, 2। तभी यहाँ पर हमको मिलेगा कितना, A12 मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर रखेंगे अगर देखो आएगा 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे कितना, 2। अब देखो इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, तो A12 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर होता है 9। तो दोस्तों यहाँ पर जो A12 की वैल्यू आती है वो आती है मेरा 9/2। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे A21, यानी अगर यहाँ पर दोस्तों हम I की वैल्यू कितना रखें 2 और J की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे 1, तो हमारी वैल्यू आएगी A21। कैसे, यहाँ पर ऐसे देखो AIJ, I मतलब होता है 2 और J मतलब यहाँ पर लिया है 1, तो A21, और यहाँ पर आएगा कितना, 2 प्लस 1 अपॉन कितना, 2। पहली बात तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे स्क्वायर किया तो A21 की वैल्यू सेम निकल के हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9/2। तो A21 की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, 9/2। आप ऐसे बनाते जाओ दोस्तों। यहाँ पर एक और वैल्यू हमारी बचती है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, अब देखो यहाँ पर अगर I की वैल्यू यहाँ पर 2 रखें और J की वैल्यू भी 2 रखेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2, A22 का मतलब होता है यहाँ पर 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, बाई कितना, 2। अब जैसे इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर और अपॉन का 2। दोस्तों A22 की जो वैल्यू आएगी, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और यहाँ पर आएगा 2, जब कैंसिल होगा तो A22 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई मेरे प्यारे लाडलों, 8 आ गई। अब जब ये सारी वैल्यू हमारी आ जाती है प्यारे बच्चों, जब ये वैल्यू हमारी आ गई है तो अब आपको अच्छे से पता होगा, दोस्तों यहाँ पर देखो मिटाऊंगा तो इसका पहला जो उत्तर आएगा A11 की, तो A11 जो हमारा आएगा दोस्तों यहाँ पर, यार रहने दो, लिखा रहने दो, नहीं समझ नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसे करता हूँ देखो,
ये जो आंसर आएगा पहले वाले का लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर A11 जो है हमारा कितना है 2 है, और A12 की वैल्यू जो हमारी है वो है कितना 9/2, और A21 की वैल्यू भी हमारी है 9/2, और A22 की वैल्यू है 8। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, और यही हमारा क्या है देखो 2x2 की मैट्रिक्स है, और यही हमारा क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएगा, और फिर जिन बच्चों को थोड़ा बहुत और समझ में नहीं आया होगा तो वो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका पूरा 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसी के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर यहाँ पर आते हैं, और कुछ मिटाएंगे नहीं, यहाँ पर केवल हम लोग इसको मिटाएंगे दोस्तों, इसको मिटाएंगे, और यहाँ पर केवल ये जितनी जो वैल्यूज़ हैं केवल हमें क्या करना पड़ेगा, वही मिटाना पड़ेगा बस। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से देखो, ये था यहाँ पर आई जे, दूसरा वाला यहाँ पर नंबर भी मिटा दो, दूसरा वाला जो है दोस्तों यहाँ पर लिखा है केवल आई अपॉन कितना जे। अगर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो A11 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/1 दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ गया, A11 की वैल्यू 1 हो गई। जैसे यहाँ पर मैंने केवल इसको मिटाया है तो यहाँ पर भी केवल और केवल किसको मिटाऊंगा दोस्तों, केवल और केवल वैल्यू को मिटाऊंगा और किसी चीज़ को नहीं। तो यहाँ पर देखो आई जे, तो बच्चों यहाँ पर आई अपॉन जे है, अगर ये हमारा आई 1 है तो ये 1 होगा, और जे हमारा 2 है तो ये 2 होगा। इसी प्रकार जो A12 की वैल्यू आती है वो हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, 1/2। अब देखो इसी के साथ यहाँ पर अगर हम i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 रखेंगे तो A21 की वैल्यू जो हमारी आने वाली है दोस्तों, तो देखो A21 यानी i की वैल्यू यहाँ पर है 2 यानी 2 लिख देंगे, और j की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। तो A21 की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितनी आती है हमारी 2 आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो देखो अगर यहाँ पर i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो लिखा है i अपॉन जे, यानी 2/2। अगर काट देंगे इसको तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी आने वाली है कितनी दोस्तों, 1 आने वाली है। कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। तो इस प्रकार से जो हमारा सेकंड वाले का दोस्तों आंसर होगा, जो सेकंड वाले का आंसर होगा प्यारे दोस्तों देखो ध्यान से, तो A11 जो हमारी वैल्यू है वो हमारी कितनी है 1, और A12 की जो वैल्यू है वह है 1/2, और जो हमारी A21 की वैल्यू है वो है 2, और जो A22 की वैल्यू है दोस्तों वो है हमारी कितना 1, और यही हमारा क्या होगा प्यारे दोस्तों आंसर होगा। जो हमारा इसका आंसर आया है दूसरे वाले का। अब देखो हम तीसरा वाला आंसर निकालेंगे, लेकिन तीसरे वाले क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर इसको मिटा दो, केवल और केवल आप दोस्तों नंबर को मिटा दो, नंबर को मिटा दो, और किसी चीज़ को भी नहीं मिटाना है दोस्तों। यहाँ पर केवल और क्या करो आप, नंबर को देखो मैं केवल यहाँ पर मिटा रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों ये था क्या, i + 2j इसका होल स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2। अब देखो अगर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर देखो कितना आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर लिखा है 2 और j की वैल्यू 1 है तो 2 × कितना 1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे कितना है 2। दोस्तों अब देखो डायरेक्ट करूँ, अगर इसको ध्यान से देखना, A11 यहाँ पर 2 1 जा कितना होता है 2। देखो अगर ये 1 और ये 2 × 2 कितना होगा 2, और 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना आएगा 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 9 कितना 2। अब देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या देखोगे, अगर i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, देखो 1 यहाँ पर रखा मैंने कितना 1 + 2। अब यहाँ पर लिखा है 2, j की वैल्यू यहाँ पर है 2, और इस वाले का है होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है 2 दोस्तों। तो ज़रा ध्यान से देखो एक बार, A12 की वैल्यू यहाँ पर देखो तो 1 + 2 2 जा 4 इसका होल स्क्वायर बटे कितना 2। दोस्तों अगर यहाँ पर A12 की वैल्यू देखें तो 4 और 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, और नीचे लिखा है बटे 2। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू हमारी A12 की आती है वह है 25 बटे कितना 2। अब अगर ध्यान से देखो तो i की वैल्यू 2, अगर j की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा A21। A21 का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो A21 यानी इसकी वैल्यू i की वैल्यू 2 + j की वैल्यू यहाँ पर 1, तो 2 × 1, और यहाँ पर क्या कर देंगे 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर।
तो A21 की जो वैल्यू हमारी आएगी दोस्तों वो हमारी कितना है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया 2 बटे कितना 2, यह आ गया। अगर यहाँ पर आप देखोगे, जरा एक बार देखता हूँ मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो A21 की जो वैल्यू दोस्तों आएगी 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 बटे 2, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा ये 8। एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखता हूँ इसको, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आगे ही लिख देता हूँ वरना दिखेगा नहीं, जब जगह है तो क्या दिक्कत। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो A21 की वैल्यू यहाँ पर 2 + 2 यानी हो गया 4, इसका स्क्वायर बटे 2, यानी A21 की वैल्यू जो हमारी आती है वो आएगी 16 बटे यहाँ पर 2 कट जाएगा दोस्तों, और A21 की वैल्यू जो आएगी हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लो। I की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ रखा 2, J की वैल्यू है 1, यहाँ ऑलरेडी 2 × 1 यानी 2 ही होगा, और 2 + 2 यानी 4, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा 16, 2 से काट देंगे तो 8। इतनी वैल्यू हमारी क्या हो गई इसकी दोस्तों, आ गई। यहाँ पर अगर हम देखें I की वैल्यू रखें 2 और J की वैल्यू भी रखें 2, तो दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी क्या आएगी, A22, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 और 2 है। तो यहाँ पर देखो I की वैल्यू लिखा 2, बच्चों यहाँ पर लिखा है प्लस, फिर लिखा है 2, अब फिर J की वैल्यू है 2, यहाँ पर 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखो आप, ये A22 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 प्लस यहाँ पर आएगा 4, इसका होल स्क्वायर बटे 2। अगर यहाँ पर देखें तो 4 2 6, इसका आएगा होल स्क्वायर बटे कितना 2, और A22 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये आएगी 36 बटे 2, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36, और काट देंगे बच्चों तो यहाँ पर 18, यानी A22 की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितना आई है, 18। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा थर्ड वाले का, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या होगा, ये बदल जाएगा। थर्ड वाले का जो उत्तर आएगा दोस्तों देखो क्या आने वाला है, A11 की वैल्यू 9/2। क्या ये सही है, एक बार देख लो कैसे आया। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहाँ पर रखेंगे तो 1 + 2 × 1 यानी 2, और जब इसका हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9/2, तो यहाँ पर 9/2। और A12 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 25 बटे 2। दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू है 25 बटे 2, और A21 की वैल्यू है 8, और A22 की वैल्यू है यहाँ पर 18। दोस्तों तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर थर्ड वाले का आ गया है। आंसर कितना आ गया है, थर्ड वाले का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए एकदम हलवा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हूबहू एकदम नकल किसकी है, क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ोगे, यानी जब इससे और अपर लेवल की मैट्रिक्स पढ़ोगे, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, और आपको ये पता रहेगा कि A12 A1T यानी जितने भी हमारे 2 3 1 ये वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, आपको पहले से ही क्या होगा दोस्तों, चीज़ें पता होंगी। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आज आपकी क्लास को यही करता हूँ ख़त्म। इसके आगे की जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, वो मैं आपको कल बताऊँगा। और दोस्तों आपको मैट्रिक्स टाइप के बारे में मैंने बता दिया। उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि अब कल हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की ओर फोकस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे क्या, मैट्रिक्स जो भी हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा इसके बाद उस पर हम आएंगे। तो बच्चों चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और टारगेट मैं बता दूं, सब्सक्राइबर कम से कम 2000 आपको पहुंचाने हैं, और इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों, वो भी फ्री में। आप घर बैठे चाहे जहां पर भी हो, आप वहां पर बैठ कर, लेट कर, उठ कर, जैसे मन हो वैसे आप वहां पर बैठो, तैयारी करो अपने, और बोर्ड में अच्छे नंबर पाने की उम्मीद अगर आप करते हो दोस्तों, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें आखिरी तक। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका मैथ में और फिजिक्स में बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है दोस्तों। सारे सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, और एक बार भरोसा करके ज़रूर देखना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं इसी मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।